उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई बाढ़, 150 से ज्यादा लोग बहे, अब तक 8 शव बरामद। तपोवन क्षेत्र में ग्लेशियर टूटने की वजह से धौली नदी में बाढ़ से हाहाकार, पानी के तेज बहाव में कई छोटे पुल बहे। जिला प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली कराया है, वहीं 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। आईटीबीपी के जवान लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। लापता लोगों में 22 ऋषिगंगा और 148 एनटीपीसी के हैं। राहत और बचाव काम में आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी के जवानों को लगाया गया है। आर्मी का हेलीपैड भी सक्रिय। इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने रेकी करके दी जानकारी, एनटीपीसी का तपोवन डैम पूरी तरह से बहा। 900 मीटर लंबी तपोवन सुरंग में बचाव कार्य जल स्तर बढ़ाने के कारण रोकना पड़ा है। मलारी वैली के एंट्रेंस पर 2 ब्रिज बहे। इंडियन एयरफोर्स के AN-32 से नेवी के मरीन कमांडो के साथ रिलीफ मटेरियल लेकर हवाई अड्डे पहुंचा। राहत कार्य के लिए IAF का सुपर हरक्यूलिस विमान देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर उपकरणों के साथ पहुंचा है। ऋषिकेश जोशीमठ माना रूट को बीआरओ ने यातायात के लिए फिर से शुरू कर दिया है। बाढ़ के कारण यह रूट जाम हो गया था। आईटीबीपी ने 16 लोगों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाला है। टनल से फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम अब भी जारी है। पीएम मोदी ने 4 बार फोन करके बाढ़ के हालातों की जानकारी ली है। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी जानकारी। उत्तराखंड के सीएम ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार की तरफ से पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान। उत्तराखंड की घटना पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया, कहा आपदा के समय पूरा देश साथ में खड़ा। हरिद्वार और ऋषिकेश में हाई अलर्ट, प्रशासन ने गंगा नदी के घाटों से दूर रहने की जारी की चेतावनी। ग्लेशियर फटने के बाद यूपी के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। शाहजहांपुर में चल रहे कल्पवास मेले में गंगा नदी के पास से हटाए गए टेंट। शाहजहांपुर में चल रहे माघ मेले में भारी संख्या में जुटे हैं कल्पवासी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं को किया सावधान। यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंदशहर, कन्नौज समेत गंगा के किनारे बसे इलाकों में अलर्ट। पानी बढ़ने की आशंका से घाटों से दूर किए गए ग्रामीण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान, केंद्र सरकार लगातार उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है। लोगों को बचाने के लिए दी जा रही है हर तरह की मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे सकते हैं। पार्टी ने जारी किया व्हिप। कृषि कानूनों पर विपक्ष के सरकार पर हमले के बाद सबकी नजरें पीएम मोदी के संबोधन पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी। पीएम किसान आंदोलन पर सियासत करने वाले दलों को दे सकते हैं बड़ी नसीहत। विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी करके सोमवार को राज्यसभा के स्थगित होने तक मौजूद रहने को कहा। बजट सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई के पहले 6 दिन बहुत ही लाभकारी। राज्यसभा में 82.10% कामकाज हुआ। बंगाल के हल्दिया में पीएम ने टीएमसी और ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा 10 साल से बंगाल के लोगों को ममता नहीं निर्ममता मिली है। जय श्री राम के नारे के विरोध को लेकर भी ममता बनर्जी पर पीएम मोदी ने हमला किया और कहा कि देश विरोधी बयानों पर नहीं आता ममता दीदी को गुस्सा। किसान आंदोलन में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर भी बोले पीएम, कहा भारत को बदनाम करने के लिए हो रही अंतर्राष्ट्रीय साजिश, देश देगा पूरी ताकत से जवाब। प्रधानमंत्री ने टीएमसी पर लगाया करप्शन का आरोप, कहा जल्द समाप्त हो जाएगा बुआ और भतीजावाद। बंगाल में बड़े पैमाने पर की गई जनता के पैसे की लूट। हल्दिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल पहले से जितना आगे था, अगर बीते दशकों में उसकी वो गति और बढ़ी होती तो आज बंगाल कहां से कहां पहुंच जाता। प्रधानमंत्री ने टीएमसी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीते 10 सालों में यहां की सरकार ने कितनी फैक्ट्रियों का किया शिलान्यास या उद्घाटन।
प्रधानमंत्री ने बंगाल पर राज करने वाली पार्टियों से पूछा सवाल, कहा उस बड़े स्टील प्लांट का क्या हुआ जो यहां की अराजक व्यवस्थाओं के कारण शुरू ही नहीं हो सका। पीएम किसान योजना लागू नहीं करने को लेकर मोदी ने ममता सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि किसानों के हितों के लिए कौन क्या कर रहा है ये पूरा देश देख रहा है। पीएम मोदी ने हल्दिया में 348 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का किया उद्घाटन। भारत पेट्रोलियम का एलपीजी आयात टर्मिनल राष्ट्र को किया समर्पित। रविवार को असम भी गए थे पीएम मोदी। सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से असोम माला परियोजना का किया शुभारंभ। 2 अस्पतालों का किया शिलान्यास। गुजरात के चुनावी रण में पहली बार एआईएमआईएम की एंट्री। निकाय चुनाव के लिए ओवैसी ने भरूच और अहमदाबाद में किया प्रचार। अहमदाबाद में ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला किया। दोनों दलों को बताया मामा भांजे की पार्टी। गुजरात में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटू वासवा की बीटीपी पार्टी से एआईएमआईएम ने किया गठबंधन। भरूच में रैली कर मांगा जनता का समर्थन। किसानों के मुद्दे पर ओवैसी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा किसानों ने पीएम की नींद कर दी हराम। आंदोलन से परेशान है बीजेपी के 300 सांसद। ओवैसी ने पीएम मोदी को दी नसीहत, किसानों को अपने घर बुलाकर बात करें प्रधानमंत्री। जैसे ओबामा की मेजबानी की थी उसी तरह से किसानों की करें मेजबानी। अहमदाबाद में रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने खुद को बताया तीसरा मोर्चा। कहा अगर यहाँ पर राजनीतिक दल ठीक होते तो उन्हें हैदराबाद से आना नहीं पड़ता गुजरात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा। अयोध्या में ही अधिकारियों से जाने ग्राउंड रिपोर्ट। समीक्षा बैठक में योगी ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चल रहे कामों की जानी हकीकत। नए निर्माण की वजह से विस्थापितों के पुनर्वास का जाना रोडमैप। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या को बनाएंगे वर्ल्ड क्लास सिटी। इसके लिए कर रही है प्रदेश सरकार का। अयोध्या में योगी ने जन्मभूमि जाकर रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी जाकर भगवान हनुमान की पूजा अर्चना की। अयोध्या के बाद वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। योगी ने पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया निरीक्षण। कॉरिडोर के रास्ते पैदल मणिकर्णिका घाट तक गए सीएम। किसानों के आंदोलन का आज 75वां दिन। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान आंदोलन को तेज करने के लिए आज सोनीपत में बनेगी रणनीति। किसानों ने किया लंबे संघर्ष का आह्वान। हरियाणा के चरखी दादरी में हुई किसानों की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शनपाल सिंह और बलवीर सिंह राजेवाल ने किया संबोधित। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया ऐलान, मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। सरकार को वापस लेना होगा कानून। महापंचायत में मांगों को लेकर पास किए गए 5 प्रस्ताव। दिल्ली परेड में गिरफ्तार युवाओं और किसानों के तुरंत रिहाई की मांग। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का भी प्रस्ताव। चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच आज राजस्थान के सूरतगढ़ में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास। अमेरिकी सेना का एक दल राजस्थान के सूरतगढ़ पहुंच चुका है। संयुक्त सेना युद्ध अभ्यास काउंटर टेररिज्म पर केंद्रित होगा। दोनों देशों की सेना को आतंक प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का बेहतरीन अनुभव है। एक दूसरे से अनुभव करेंगे साझा। 2004 में शुरू हुए भारत अमेरिका द्विपक्षीय अभ्यासों का 16वां संस्करण होगा। पाकिस्तान से सटे बॉर्डर्स पर होगा युद्ध अभ्यास। संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास इस बात का संकेत है कि भारत और अमेरिका दोनों आतंकवाद के खतरे को समझते हैं। लश्कर-ए मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक की महिला मित्र को जम्मू पुलिस ने किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि हिदायतुल्लाह को जम्मू के कुंजवानी चौक के पास एक शॉपिंग मॉल के बाहर से पकड़ा गया है। जिस वक्त हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी हुई उसकी महिला मित्र वहां पर मौजूद थी, लेकिन कार्रवाई के दौरान वो भाग निकली। जम्मू कश्मीर के पुंछ से 12 दिसंबर को गलती से सीमा पार गया युवक आज तक नहीं लौटा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सोलर ग्रुप ने सेना के लिए तैयार किया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। डराने के लिए होगा इस्तेमाल। भारतीय सेना को 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड दिए जाएंगे। ये सौदा करीब 409 करोड़ रुपए का है। चेन्नई में कस्टम अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई। एयरपोर्ट पर 1 किलो सोना सीज। पकड़े गए सोने की कीमत 48 लाख रुपए।
पश्चिम बंगाल के मालदा से सामने आया राशन डीलरों की दबंगई का मामला। राशन लेने गए गरीबों को गुंडों से पिटवाया। डीलर गरीबों को 6 किलो आलू के बजाय 4 किलो आलू दे रहा है, जिससे लेने से मना करने पर गरीबों को गुंडों ने पीटा। घटना मालदा के एक जगह की है। अब लोग उनके साथ हुई इस मारपीट को लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में धार जिले में एक कुएं में गिरा तेंदुआ। जानकारी मिलने पर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तेंदुए को बाहर निकाला, जांच के बाद जंगल में छोड़ा। मुंबई के लोअर परेल की एक निर्माणाधीन इमारत में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। देश में कोरोना पड़ा हल्का। 24 घंटे में 11,805 नए केस, 78 लोगों की जान गई। देश में कुल मरीजों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख के पार। अब तक कोरोना से 1,94,000 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार धीमी। 24 घंटे में 119 नए मामले, 2 की मौत, 6 लाख के पार मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 24 घंटे में 1,622 नए केस, 30 की मौत, 20 लाख के पार मरीज। कर्नाटक में काबू में कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 487 नए मामले, 3 की मौत, 9 लाख के पार मरीज। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 75 नए केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 3,18,000 के पार। चेन्नई टेस्ट में तीसरे दिन भी मजबूत स्थिति में इंग्लैंड। भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 257 रन। 73 रन पर ही गिर गए थे भारत के 4 विकेट। ऋषभ ने 91 और पुजारा ने खेली 73 रनों की पारी। इंग्लैंड की ओर से सबसे सफल गेंदबाज रहे डॉम बेस ने 4 विकेट अपने नाम किए। जोरपा आर्चर को भी मिले 2 विकेट। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज पीटरसन ने की ईशांत शर्मा की तारीफ, बताया अनसंग हीरो। वेस्टइंडीज के पूर्व तेज गेंदबाज मोसले की रोड एक्सीडेंट में मौत। हाईवे पर साइकिल चलाते वक्त कार ने मारी टक्कर। 20 फरवरी से विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज। 14 मार्च को होगा फाइनल। भारत के बाद अब चीन देगा नेपाल को कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराक। चीनी अधिकारियों ने दी जानकारी। चीन को नहीं पसंद आई भारत वियतनाम की दोस्ती। बॉर्डर के पास बना डाला मिसाइल बेस। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सैन्य कार्रवाई की निंदा कर संयुक्त राष्ट्र के दूत ने कहा, गिरफ्तार नेताओं को करे रिहा। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद अब ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी बैन। इंटरनेट सर्विसेज पर लगाई गई रोक। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के उल्लंघन के लिए चीन की जवाबदेही। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना होगा टेस्ट। सरकार ने नए नियमों पर मांगे लोगों से सुझाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री के साथ की बैठक। बजट के जरिए किए गए सुधारों की दी जानकारी। इसी महीने हो सकता है डीए बढ़ने का ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी। एसबीआई के ग्राहकों के लिए बड़ी सुविधा, बिना एटीएम कार्ड भी निकाल सकते हैं कैश। आधार कार्ड से पैन लिंक कराना बेहद जरूरी। 31 मार्च है आखिरी तारीख। दमदार बैटरी के साथ लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी M12। मिलेंगे 4 कैमरे और खास फीचर्स। 2021 की दूसरी तिमाही में एप्पल बंद कर सकती है आईफोन 12 मिनी का प्रोडक्शन। ये दुनिया का सबसे छोटा 5G फोन। 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ लॉन्च हुआ वीवो का नया 5G स्मार्टफोन वीवो S70। कई दमदार फीचर्स। अब हिंदी में लॉन्च हुई डोमिनोज ऐप। अन्य भाषाओं में भी ऐप को लॉन्च करने की तैयारी। 8 फरवरी को ग्लोबल लॉन्च होगा Xiaomi Mi 11। भारत में इसकी कीमत लगभग 65,000 रुपए होगी। निया शर्मा के बोल्ड अदाओं से फिर मचा तहलका। यूजर्स ने ड्रेस को बताया गाड़ी का कवर। बिग बॉस 14 में रुबीना ने सलमान खान के सामने किया बड़ा खुलासा। बोली, परेशानियों से सुसाइड करना चाहती थी। एजाज खान दोबारा करेंगे बिग बॉस के घर में एंट्री। एजाज ने शो जीतने का किया दावा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।